हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। सबसे पहले समझो कि इस चैप्टर के नाम का, इतने बड़े नाम का मतलब क्या है। तो पेयर का मतलब होता है दो, कोई भी चीज़ दो हो साथ में उनको पेयर कहते हैं। ऑफ किसका पेयर? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ हर वीडियो में, कि लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें x की जो पावर होती है, x की जो डिग्री है, या कोई भी वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री 1। जैसे ये एक इक्वेशन है, इसमें जो भी वेरिएबल है x या y, दोनों की डिग्री जो है हाईएस्ट वो 1 है। तो लीनियर इक्वेशंस ऐसी हैं। और इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो उसमें एक ही वेरिएबल था, जैसे 2x+3 = 0, इस तरह से एक ही वेरिएबल था। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, x भी होगा y भी होगा, इसमें कुछ भी और भी हो सकता है, m n a और b, कोई भी दो वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम ऐसे पेयर को स्टडी करेंगे जो लीनियर इक्वेशन के हैं और उनमें दो दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है, 2x+y = 3 और 4x-7y = 10। ये एक पेयर है ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको पता है इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनका टेबल कैसे बनाते हैं। तो 2x+y = 3 इसका टेबल बनाइए और इसके ग्राफ को प्लॉट कीजिए। इसी तरह से 4x-7y = 10 इसका टेबल बनाइए और उसके ग्राफ को प्लॉट कीजिए। तो तीन तरह से आपके पास जो है प्लॉटिंग आ सकती है। वो क्या है तीन? या तो इनकी लाइन, मान लो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ये है और दूसरे इक्वेशन की लाइन ये आ गई आपके पास जब आपने ग्राफ में इसको बनाया, तो ये एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे, या तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी इनके जो सॉल्यूशन है उसकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी ये जब ग्राफ पे एक दूसरे को काटेंगे तो एक ही जगह पे काट रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इनका एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों लाइंस को प्लॉट करो तो आप देखो कि ये दोनों एकदम पैरेलल बने हैं, यानी कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, कट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, पैरेलल लाइन बनी है। तो इस केस में इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये अपने में चल रही है, ये अपने में चल रही है, इन दोनों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये ना कोई कभी भी टच नहीं कर रही है एक दूसरे को। इसके अलावा तीसरा क्या हो सकता है कि आपने इनको प्लॉट किया और एक दूसरे के ऊपर ही ये बन गई, मतलब ये जहाँ पे है जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो पहले वाले की है उसी के ऊपर सारे पॉइंट्स दूसरे वाले के भी हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं को इंसिडेंट लाइन्स। तो को इंसाइड करेंगी यानी इनके सारे सॉल्यूशन सेम होंगे, यानी इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे मैं बोलूँ कि दोनों सेम ही तो है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इनफाइनाइटली। ठीक है, तो इसका होगा एक सॉल्यूशन क्योंकि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसके होंगे नो सॉल्यूशन क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक भी नहीं है। और कोइंसिडेंट लाइंस के होंगे बहुत सारे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये हर ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मेरा मकसद यहाँ था आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाना। आपको इनको सॉल्व करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है और ये बताना होता है क्वेश्चंस में कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी है, कि पैरेलल बनी है, कि कोइंसिडेंट बनी है, या कितने सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पे अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जो मैं बात बोल रही हूँ वो क्या है, कैसे सॉल्व करना है। पूरा एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास x+y = 2 एक इक्वेशन है और x-y = 3 दूसरी इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करते हैं और ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कैसे। तो आपको टेबल बनाना है x और y का, दोनों की ही टेबल बनेगी। तीन सॉल्यूशंस मिनिमम आप निकालेंगे, x एंड y। ठीक है, तो कैसे इक्वेशन सॉल्यूशन निकालते हैं? सबसे पहले x की जगह मैं ओरली थोड़ा सा करूँगी, आपको लिख के पूरा करना चाहिए वैसे। तो 1 जो है, x की जगह पे मैं 1 ले लेती हूँ एक बार। तो अगर यहाँ पे मैं 1 लूँगी तो y कितना आएगा, देखो ध्यान से देखना, x+y = 2। x की जगह पे मैं 1 लेती हूँ, पहले y देख लेते हैं, y = x उधर जाएगा तो 2 - x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे 1 रखोगे तो y कितना आएगा, y आएगा 1। x की जगह पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1, तो 2 - 1 y भी 1 आएगा। x की जगह पर अगर आप 0 रखोगे, x की जगह पे 0 रखोगे तो y कितना आएगा 2, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा तो सिर्फ 2 आएगा। इसी तरह से x की जगह पर आप लेट्स से -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 - -1, तो 2 ये माइनस माइनस हो जाएगा ++1, तो ये हो जाएगा 2 1 3। तो यहाँ पे अगर मैंने x को -1 लिया तो y आया मेरे पास 3। तो ये बन गई आपकी टेबल।
इसी तरह से यहाँ टेबल बनाएंगे। ये है आपका -y को उधर भेज देते हैं, x इक्वल्स टू y उधर जाएगा तो 3 + y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं y की जगह पर कोई कोई वैल्यूज़ रखूँगी और x की वैल्यू निकालूंगी। तो y की जगह पर आप किसी की भी वैल्यूज़ कैसे भी रख सकते हो। y की जगह पर मैंने 0 रखा, ठीक है, तो x कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा तो 3 बचेगा, x 3 हो गया। y की जगह पर मैंने 1 रखा तो x 4 आया। y की जगह पर मैंने लेट्स से -1 रखा, -1 तो ये 2 आया। तो मेरे पास दोनों की टेबल्स आ गई। अब मैं इसको प्लॉट करूँगी। तो ये रहा ग्राफ। वैल्यूज़ प्लॉट करते हैं, 1 और 1, सो 1 एंड 1 ये एक पॉइंट है। उसके बाद है 2 एंड 0, 2 एंड 0 ये एक पॉइंट है। इसके बाद है -1 एंड 3, तो -1 आपका ये रहा और 3 ये रहा। तो आपको यहाँ पे एक लाइन में तीनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। इन तीनों को हम स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। तो ग्राफ अगर आपका ये ठीक होगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन बनेगी। तो मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है क्योंकि मैंने ये बहुत ही कैजुअली बनाया है। अगर आप इक्वल स्पेसिंग लेके करोगे तो ये 2 यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया आपका किसका, ये ये इक्वेशन है x + y = 2 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, 3 एंड 0, 4 एंड 1, तो 3 एंड 0, 4 एंड 1 यहाँ पे आ गया, एंड 2 एंड -1, तो 2 एंड -1। तो ये आपको तीनों पॉइंट्स फिर से मिल गए हैं। ये तीनों पॉइंट्स हैं, इन तीनों को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि दोनों लाइंस को जब मैंने प्लॉट किया है, दोनों इक्वेशंस को प्लॉट किया है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की फॉर्म में आया है और यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं और ये इनका कॉमन सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है और ये बताना है कि इनके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है इन दोनों इक्वेशंस का। अब आगे देखते हैं, एक और तरीका है दो इक्वेशंस का ये बताने का कि इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं बिना ग्राफ को प्लॉट किए। अब तक जो हम सीख रहे थे उसमें हम ग्राफ प्लॉट करके बता रहे थे, अभी हम ग्राफ नहीं प्लॉट करेंगे। तो क्या है ये तरीका, ध्यान से देखना। आपको जो भी इक्वेशन दी होती है उसमें ये जो x के साथ जो कांस्टेंट है उसको हम कहते हैं a1 और y के साथ जो कांस्टेंट है उसको हम कहेंगे b1 और ये जो अलग से है जो कांस्टेंट नंबर है वो है आपका c1। इसी तरह से ये आपका हुआ इस इक्वेशन में a1, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो b1 हुआ आपका 1 और ये जो 7 है ये हुआ c1। और इक्वेशंस को हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, c1 निकालने के लिए ध्यान रखना इक्वल्स टू के अगर c1 इधर है तो आपको उसको इस साइड लेके आना है, यानी कि 2x + 3y, इस 4 को इधर ले आओ, -4 = 0। तो ये आपका a1, ये b1 और ये -4 पूरा c1। ठीक है, इसी तरह से 5x + y, ये 7 इधर आ जाएगा, -7 = 0। तो a1 हो गया 5, b1 हो गया आपका 1 एंड c1 हो गया आपका -7। अब ये a, b और c का हमें करना क्या है, तो सिंपल सी चीज़ है, बहुत इजी। आपको बस याद रखना है जब भी आपको दो इक्वेशन को कंपेयर करना है कि इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आपको ये देखना है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है या नहीं है, या ये इक्वल है c1/c2 के। तो ध्यान से सुनना, अगर a1 a2 इनका रेशो, यानी इस जो कॉन्स्टेंट्स हैं इन दोनों इक्वेशन में उनका रेशो इक्वल नहीं होता है b1 और b2 के, ठीक है, c को अभी हम चेक ही नहीं कर रहे हैं। अगर a1 a2 इक्वल नहीं है b1 b2 के रेशो के, तो मैं बोल सकती हूँ इनका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं देखती हूँ कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के, तीनों बराबर हैं, तो इस केस में मैं बोल सकती हूँ इनका जो कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी, कोइंसाइडिंग यानी, और इनके मेनी सॉल्यूशन होंगे, मेनी एंड अनलिमिटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। इसके बाद अगर आता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, पहले वाले रेशियोज तो इक्वल हो जाते हैं लेकिन c1 और c2 इक्वल नहीं है, तो इस केस में मैं क्या बोलूँगी, इनकी पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है और इनका नो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखो ये करना कैसे है,
ये दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं पहले क्वेश्चन में और बोला गया है बताओ बिना ग्राफ प्लॉट किए कि कैसे इनका सॉल्यूशन जो है कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसाइडिंग होगा। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको इन इक्वेशंस को देखना है कि ये सही फॉर्म में है कि नहीं। जैसे ये एक्स वाई एंड देन कांस्टेंट इधर इक्वल्स टू 0, ये बिल्कुल ठीक है। इसको x यहाँ पे है तो हमें इधर लाना पड़ेगा। तो 8x को इधर करोगे तो -8x हो जाएगा, प्लस 10y यहीं रहने दो, प्लस 20 भी यहीं रहेगा, इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई नॉर्मल फॉर्म। अब आगे देखते हैं। ये जो 4 है ये होगा a1, ये -5 यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। a1 जो है इस इक्वेशन में 4 हो गया, b1 जो है -5 हो गया, माइनस वाले साइन को छोड़ना नहीं है आपको, और c1 हो गया आपका -12। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में क्या बोलूँगी मैं, ये सेकंड इक्वेशन है तो मैं इसको a2 लिख देती हूँ। a2 कितना हो जाएगा यहाँ पे -8, b2 कितना हो जाएगा +10 एंड c2 कितना हो जाएगा +20। राइट, इतना समझ आ गया। अब देखते हैं इनके रेशियोज। a1/a2 क्या है, a1 ये रहा 4, a2 क्या है -8, आया ये 1/2 माइनस में। ठीक है, अब हम देखते हैं b1/b2 कितना होगा। तो b1 है -5 और b2 है 10, ये आया, कैंसिल करो, -1/2। इसी तरह हम देखते हैं c1/c2 कितना होगा। तो c1 इज़ -12, ये रहा, और c2 इज़ 20। इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल करो, ये होगा -6/10, फिर से कैंसिल हो सकता है, तो ये होगा -3/5। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, a1 a2 और b1 b2 तो सेम आ रहे हैं, यानी a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1 c2 अलग आ रहा है कुछ, तो इक्वल नहीं है -3/5 के। तो ये जो कंडीशन थी ये किसकी होती है, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस। तो इनके जब मैं ग्राफ बनाऊंगी दोनों इक्वेशन के, तो ये पैरेलल लाइन शो करेंगे और पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी दे विल बी हैविंग नो सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये इक्वेशन है x + y = 4 एंड 3x + 6y = 12। तो यहाँ पे भी a1 देखो क्या है, a1 1 है, b1 जो है 1 है, c1 क्या है, ये 4 इधर आ जाएगा तो -4 है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे a1 जो है वो 3 है, b1 हुआ आपका 6, 12 इधर आ जाएगा तो c1 = -12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a1/a2 निकालते हैं सबसे पहले, कितना होगा 1/3। b1/b2 निकालेंगे तो 1/6। c1/c2 निकालेंगे तो -4/12, दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल, 1 एंड 4 एंड 12 कैंसिल, 1/3। तो मेरे को पता चला a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, 1/3 एंड 1/6 अलग है। इसी के साथ मुझे पता चला इक्वल है b1 b2 c1 c2 के इक्वल है। तो इस इक्वल से मुझे कुछ नहीं करना, ये हो या ना हो डजेंट मैटर। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है दैट मीन्स इनके जो इक्वेशन जो ग्राफ बनेंगे वो कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी और एक ही जगह पे मीट करेंगे, दैट मीन्स दे विल बी हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, वन सॉल्यूशन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और c1 c2 इक्वल आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ये चेक करना है a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ये पता चल गया, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा और आप अब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे।